हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कैरियर लॉन्चर एकेडमी। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बेसिक के बारे में, और उसी बेसिक से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। यानी मेटल्स और नॉन मेटल किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये टॉपिक पिछले वाले वीडियोस से कैसे रिलेट करता है, क्योंकि जैसे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, यानी एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। और अगर वो एटम न्यूट्रल स्टेट में है, अगर वो एटम न्यूट्रल स्टेट में है, तो उतने ही उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स इज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमने ये डिस्कस किया था हाउ द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इज कंबाइंड विद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और अदर एलिमेंट। वहां पे हमें पता चला था दे वांट टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो किसको अचीव करना चाहते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि नोबल गैसेस के पास माय डियर या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक ही गैस के पास होते हैं, और वो गैस कौन सी है, हीलियम। बाकी सभी के पास कितने हैं, 8 हैं। यानी ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऐसा थ्योरी में समझा गया हमें। तो इसलिए अब यहां पे देखिए, उसी को बेस बनाते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स। अब यानी इस टॉपिक में हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के, 2 अलग अलग नेचर के एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे। वन इज मेटल, वन इज द एटम ऑफ मेटल एंड अनदर इज ऑफ नॉन मेटल। और जैसा कि माय डियर हम जानते हैं, मेटल नंबर ऑफ वेज से एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करके वो क्या रिलीज करती हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। और इन अ नंबर ऑफ वे दे कैन रिएक्ट। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है कि आयरन को आप अगर लंबे समय तक किस में रख दो, ओपन इन्वायरमेंट में रख दो। When we place the iron in an open environment for a long time, a brown color layer is formed that is known as rust. क्या कहा जाएगा मेरे, उसको रस्ट कहा जाएगा। तो यानी देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, यानी वो एक दूसरे से किस तरह से रिएक्शन करते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। मींस द फॉर्मेशन ऑफ, द फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ sodium chloride. Formation of sodium chloride. And what is the formula of sodium chloride? This is NaCl. यहां पे देखिए NaCl। अभी यहां पे हमें ये भी पता चलेगा माय डियर, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसके साथ एक Cl है। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें BaCl2 आएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिखेंगे तो क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा। वो क्यों लिखा जाता है कि किसी के साथ 1 क्लोरीन लिखते हैं, किसी के साथ 2 लिखते हैं, किसी के साथ 3 लिखते हैं, यहां पे हमें पता चलेगा। देखिए माय डियर, बने रहिए। तो यानी अब इसी को, फॉर्मेशन को समझते हैं माय डियर। सबसे पहले हम सोडियम और क्लोरीन की क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम का जो सिंबल होता है माय डियर, सोडियम का जो सिंबल होता है वो हमारे पास होता है Na, एंड द एटॉमिक नंबर इज 11, एंड दिस रिप्रेजेंट इट कंटेन द 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स बिकॉज इट हैव नो चार्ज। अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे K शेल आएगा माय डियर, L और M। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, सेकंड में आएंगे 8, और M में कितने आ जाएंगे, 1, क्योंकि 10 हो गई। और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11, तो M में भी कितने आएंगे, 1 आ जाएंगे, क्योंकि 1 बच गया माय डियर। तो यहां पे देखिए, अगर साथ में अगर हम लिखें क्लोरीन का हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एटॉमिक नंबर है माय डियर 17। व्हेन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द K shall acquire the 2 electrons
L shall acquire the 8 electron and M shall acquire the 7 electrons. अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माय डियर? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर सोडियम को अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए यानी इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने चाहिए यहाँ, तो हमें बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन लेके आने पड़ेंगे। तो इसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे माय डियर? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इससे अच्छा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को क्यों ना रिमूव कर दें। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एम शेल से रिमूव करेंगे तो एल शेल में हमारे पास कितने बच जाएंगे? 8 एंड दिस इज द कंप्लीट ऑक्टेट यानी आउटर मोस्ट शेल यहां पे क्या हो जाएगा फिर? L और L में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे माय डियर? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन द सोडियम एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दैट इज 10 एंड दिस इज नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है माय डियर? नियॉन का होता है। तो यानी यहां पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। जबकि यहां पे क्लोरीन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो दिस इज 2,8,7 इट मींस इट रिक्वायर्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? दिस रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर सोडियम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले। दिस इज नेम्ड एज द मींस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। ये हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि हाउ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट complete their octet. There are two methods. One is by the complete transfer of electron from one species to another species and second one is what? By the sharing of electron. किससे my dear? By sharing of electron से। तो यहाँ पे देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा माय डियर? लॉस करेगा। क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? यहाँ पे गेन कर लेगा। क्या कर लेगा? गेन। दूसरा चीज यहाँ मैं आपको बताऊंगा भी कि दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, इसको समझेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन from which shell? From M shell. From M shell. The electronic configuration of sodium. The electronic configuration of sodium. The electronic configuration. Electronic configuration of Na. Of Na is equal to my dear. जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो K में कितने आ जाएंगे माय डियर? 2 और L में कितने आ जाएंगे माय डियर? 8, 2,8। और यहां पे देखिए जब इसके पास यहां पे 11 प्रोटॉन्स थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 11 प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और प्रोटॉन्स क्या है? ज्यादा। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड हाउ मच पॉजिटिव चार्ज इज एक्वायर? How many electrons it lost? Only 1 electron. Therefore, it acquire only 1 unit positive charge. यानी इस पे कितना चार्ज आएगा my dear? 1 unit positive charge आएगा। This is Na positive. हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी my dear। यहीं पे दूसरी चीज देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लॉस किया है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लॉस किया है, अगर उसको क्लोरीन क्या कर ले my dear? गेन कर ले। क्या कर ले? गेन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहां पे देखिए बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन L shell, the electronic configuration of Cl is equal to my dear, देखिए ये हमारे पास Cl is equal to K शेल में कितने आ जाएंगे my dear? 2, L शेल में कितने हो जाएंगे? 8, M शेल में भी कितने हो जाएंगे? 8। अब यहां पे देखिए अब इसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा my dear? नेगेटिव चार्ज। क्या जाएगा my dear? नेगेटिव चार्ज। तो यानी देखिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है my dear? गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बोल देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उसको इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर बोल देते हैं। तो यहीं पे देखिए अब यहां पे हमारे पास बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म द Na पॉजिटिव एंड बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म द Cl माइनस। दिस Cl माइनस इज नाउ नेम्ड एज क्लोराइड। क्या बोल देंगे मैडम इसको? क्लोराइड। क्या कहा जाएगा अब इसको? क्लोराइड। तो यहां पे देखिए अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां पे सोडियम था और वहां पे क्लोरीन था, यहां से हम इलेक्ट्रॉन को उठा के उसके पास लें।
ये जब एक दूसरे के साथ एक केमिकली रिएक्ट करेंगे तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की प्रेजेंस में आप रिप्रेजेंट करो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, द सिंबल इज Na and how many electrons is present in the valence shell of the sodium is only 1, therefore this is represented by a dot, a single dot। इसके पास क्या दिखाएंगे, एक सिंगल डॉट दिखाएंगे माय डियर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लू कलर। और यहीं पे अगर हम Cl को बनाएं तो Cl को जब बनाएंगे तो Cl के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7, तो Cl के आसपास हम कितने क्रॉस लगा देते हैं, 7 क्रॉस लगा देते हैं माय डियर। These represent the 7 electrons present in the valence shell of the chlorine। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू दिस, यानी ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया गया है माय डियर, Cl को ट्रांसफर किया गया है। जब Cl को यहां पे ट्रांसफर होगा तो हमारे पास कुछ ऐसा चेंजेस आएगा कि जो Na है इस पे कैसा चार्ज आएगा माय डियर, पॉजिटिव। दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, Na पॉजिटिव। और यहां पे देखिए इस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कम फ्रॉम सोडियम माय डियर एंड इट एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे देखिए आयोन्स की फॉर्मेशन हुई है। दीज चार्ज स्पीसीज आर नेम्ड एज आयोन्स। क्या कहा जाता है इनको माय डियर, आयोन्स कहा जाता है। तो यानी हमारे पास यहां पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, आयोन्स की फॉर्मेशन हुई है। अब जब आयोन्स की फॉर्मेशन हुई है तो देखिए एक के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और एक के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव। देखिए माय डियर, एक को समझ लीजिए अच्छे से, बाकी सेम एज इट इज इसी प्रोसेस से होंगे, फिर हम फटाफट लिखेंगे इनको। तो यहां पे देखिए दिस इज Na पॉजिटिव एंड दिस इज Cl माइनस, दीज आर द this is positively charged and this is negatively charged and unlike charges attract each other। तो यानी इस Na पॉजिटिव और इस Cl माइनस के बीच में क्या डेवलप हो जाता है, एक फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन। तो यहां पे देखिए अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is developed between this positively charged Na positive, between Na positive and Cl minus, and this force of attraction is known as electrostatic force of attraction। क्या कहा जाता है माय डियर इसको, electrostatic force of attraction। this force of attraction is named as electrostatic या coulombic force of attraction, electrostatic force of attraction। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने नाम दिया था बॉन्ड, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को माय डियर कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और माय डियर एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इसका, इलेक्ट्रोवैलेंट तो एडवांस में आपको बताया, इलेक्ट्रोवैलेंट के अलावा इसका दूसरा नाम होता है माय डियर आयोनिक बॉन्ड, और अनदर नेम इज आयोनिक बॉन्ड। जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा, देखिए आयोन यानी वो बॉन्ड जो किसकी वजह से फॉर्म हुआ, आयोन्स की वजह से। आयोन्स का मतलब क्या है, चार्ज स्पीसीज, यानी एक के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज होगा माय डियर, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड आल्सो नेम्ड एज, मोस्ट कॉमनली नेम्ड एज आयोनिक बॉन्ड। और वो कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को कहा जाता है माय डियर आयोनिक कंपाउंड्स, एंड दीज कंपाउंड आर नेम्ड एज आयोनिक कंपाउंड, जिसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या प्रेजेंट होते हैं, आयोन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नेम्ड एज आयोनिक बॉन्ड माय डियर, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे देखिए, अब यहीं पे देखिए, अब जितना यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, अब देखिए यहां पे अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव हो गया, साथ में इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसी को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। यानी हाउ द मेटल्स, एक क्रिस्टल क्लियरिटी हमारे पास हुई है यहां पे, क्या, हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स इज लॉस्ट बाय, वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय
metal and that electron या those electrons are gained by non-metals and due to this exchange of electron there is a formation of the charge species. किसकी formation होगी my dear? charge species की formation होगी और उन charge species के बीच में यानी oppositively charged species के बीच में क्या develop होगा? एक force of attraction develop होगा and that force of attraction is named as ionic bond or electrovalent bond my dear. उसी को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। अब देखिए यहां पे अगर यहां पे हम बात करें तो Na पे कितना चार्ज है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और Cl पे क्या है माय डियर? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंस यानी द चार्ज the number of unit of charge is present on ion is known as electrovalence. क्या कहा जाता है उसको? इलेक्ट्रोवैलेंस कहा जाता है माय डियर। यानी नेक्स्ट हेडिंग देखिए इलेक्ट्रोवैलेंस। इलेक्ट्रोवैलेंस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें माय डियर? इलेक्ट्रोवैलेंस। इलेक्ट्रोवैलेंस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस। किसको रिप्रेजेंट करता है माय डियर? नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस, यूनिट चार्ज और चार्जेस ऑन एन आयन यानी किसी भी आयन पे कितना नंबर ऑफ यूनिट चार्ज या चार्जेस प्रेजेंट है उसी को क्या कहा जाएगा माय डियर? इलेक्ट्रोवैलेंस कहा जाएगा। तो यहां पे देखिए अगर सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंस अगर हम बात करें, द इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ सोडियम इज यूनिट पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ क्लोराइड इज यूनिट नेगेटिव। क्या है कि माय डियर? यूनिट नेगेटिव। देखिए अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर। क्या समझने की कोशिश कीजिएगा? जो भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स दे हैव नो नेट चार्ज यानी उनके पास कोई भी नेट चार्ज नहीं होता। दे हैव नो नेट चार्ज। क्या कहा माय डियर? दे हैव नो नेट चार्ज यानी उनके पास चार्ज तो होगा, जैसे इन दोनों स्पीसीज के पास चार्ज तो है, लेकिन इन दोनों का अगर आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे, जब Na पॉजिटिव और Cl माइनस पे जब दोनों पे चार्ज आप ऐड करोगे तो टोटल चार्ज जितना इस पे पॉजिटिव उतना इस पे क्या है? नेगेटिव है। इट मींस द टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए माय डियर अगर हम यहां पे बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिएगा माय डियर। नाउ अब हमारे पास बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर हो गई है यहां पे। अगर यहां पे नेक्स्ट सेकंड कंपाउंड की अगर हम बात करें, सेकंड कंपाउंड ये फर्स्ट था, जैसे सेकंड कंपाउंड की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? MgCl2। तो यहां पे देखिए अब यहां पे भी क्लोराइड लिखा है और वहां पे भी क्या लिखा है? क्लोराइड लिखा है, लेकिन एक में जो Cl है वो कितना है माय डियर? 1 है और एक में जो Cl है वो कितना है? 2 है। तो यहां पे देखिए तो यहीं पे देखिए माय डियर, अगर यहां पे देखिए क्लोराइड यहां पे 2 है, यहां पे कितना लिखा है? 2 और यहां पे कितने लिखा है? 1। क्यों लिखा हमने 1 और 2? अब आप खुद समझ जाएंगे। देखिए कैसे। अगर हम यहां पे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, किसकी बात करें माय डियर? मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, Mg हैज द एटॉमिक नंबर 12। कितना है माय डियर? एटॉमिक नंबर 12। अगर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे Kl एंड M, इसके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में कितने आएंगे? 2, सेकंड में कितने आएंगे माय डियर? 8 और M में भी कितने आएंगे? यहाँ पे 2, 12 हो जाएंगे। यानी ये फिर से क्या कंप्लीट करना चाहेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको या तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से देने पड़ेंगे या इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए? लॉस किया जाए। और जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाएगा तो यहां पे देखिए बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, by loss of 2 electrons, यहां पे देखिए हमारे पास Mg और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी मेरे 2,8। अब इसका एटॉमिक नंबर यहां पे 12 था तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं माय डियर? 2 यूनिट से ज्यादा है तो इस पे 2 आएगा माय डियर। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ मैग्नीशियम? द इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ मैग्नीशियम इज 2 यूनिट पॉजिटिव माय डियर, 2 पॉजिटिव। तो यहां पे देखिए अब फिर से यानी यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, लेकिन क्लोरीन की तो एक क्लोरीन के एटम की कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की? ओनली 1। यानी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? वो गेन कर सकता है। तो यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? गेन करना, तो हमें कितने क्लोरीन चाहिए? 2 ना। कितने चाहिए यहां पे? 2।
तो इसलिए यहां पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करेगा तो कितने क्लोराइड चाहिए माय डियर, 2 क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास फॉर्मूला बनेगा दैट इज Mg और Cl माइनस। अब आप यहां पे देखिए, इसको 9th क्लास में भी क्या होगा, आपने 2 यूनिट इसके नीचे 2 लिखते थे, इसके नीचे जब इसको क्रॉस ओवर करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा माय डियर, MgCl2। व्हाट इज दिस रिप्रेजेंट, जस्ट indicate this, just try to understand the concept here my dear. What is the total charge on Mg is 2 unit positive charge, and what is the charge on 1 chloride is only -1, यानी एक क्लोराइड पे सिर्फ कितना है, -1 है, और 2 क्लोराइड पे टोटल कितना हो जाएगा, 2 माइनस ना। तो what is the total charge on this ionic compound again? The total charge on this ionic compound is again equal to 0. It means when we are writing the formula of the compounds या ionic compounds, we only just balancing the charges. सिर्फ हम किसको बैलेंस कर रहे हैं, चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रो बैलेंस को बैलेंस कर रहे हैं कि जितना उस पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए भाई। यानी वी आर जस्ट सिंपली बैलेंसिंग द चार्ज। यानी जितने भी फॉर्मूले हम लिखे हैं 9th क्लास में, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज थे वो सभी। यानी एक वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, उसी लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए हमें कितने एनायंस की फॉर्मेशन होगी, वो नंबर ऑफ एनायंस यहां पे देखिए 2 हुए हैं। तो दिस इज सिंपली रिप्रेजेंट व्हाट, दिस सिंपली रिप्रेजेंट द बैलेंसिंग ऑफ ए चार्ज माय डियर। देखिए इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा माय डियर। बहुत सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया अब ये। MgCl2 का ही यहां पे डिस्कस करेंगे अब। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2 या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैग्नीशियम का बनाएंगे माय डियर। सबसे फर्स्ट मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, 2 डॉट से। यहाँ पे Cl आएगा माय डियर, और Cl के आउटर मोस्ट में कितने थे, 7, तो दूसरा Cl होगा, 2 Cl होंगे। यहाँ पे भी कितने होंगे माय डियर, 7। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज लॉस टू दिस, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज लॉस टू दिस अनदर Cl माइनस। तो इस तरह से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है माय डियर, MgCl2 की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए MgCl2 की फॉर्मेशन के लिए यहां पे देखिए अब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव, और यहां पे देखिए हमारे पास Cl, और इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे माय डियर, 8, और इस पे माइनस, और यहां पे कितना आ जाएगा, 2। तो देयरफॉर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ MgCl2। तो यहीं पे देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए माय डियर। यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है माय डियर, गेन। यहीं पे अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की बात करें तो उसका सिंपली मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है माय डियर 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा माय डियर 2,8,3। वैलेंस शेल में कितने हैं, 3, तो 3 डॉट्स आ जाएंगे इसके आसपास। देयर आर 3 डॉट्स अराउंड दिस एल्यूमिनियम। और यहाँ पे अब कितने Cl हमें चाहिए, 3। ये एक इलेक्ट्रॉन को इसको लॉस करेगा, यहाँ पे लॉस करेगा और यहाँ पे लॉस करेगा, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, Al3 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माय डियर, 3, क्योंकि 3 क्लोरीन ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किसकी फॉर्मेशन की है, क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन की है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो यानी आयोनिक बॉन्ड की हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं माय डियर, देखिए द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, और अनदर नेम इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए माय डियर, द बॉन्ड formed by complete transfer of
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू, और ये एलिमेंट के हमारे पास देखिए एलिमेंट नहीं, वैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग में? एटम। कौन होता है माय डियर? एटम। फ्रॉम वन स्पीसीज लिख लेते हैं, वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। अब यहां पे खुद सोचिए माय डियर, एक स्पीसीज हमारे पास क्या हो सकता है? द वन स्पीसीज इज विच लॉस इलेक्ट्रॉन इज मेटल, और सेकेंड वन हमारे पास जनरली क्या होगी माय डियर? नॉन मेटल। तो यानी अब आपको एक खास बात और याद रखनी पड़ेगी माय डियर। क्या याद रखनी पड़ेगी? तो यानी जब भी आपको आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात करें, यानी मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन की बात करें, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन। तो यानी जिस भी कंपाउंड में आपको एक मेटल दे रखा हो और एक क्या दे रखा हो? नॉन मेटल दे रखा हो, तो वहां पे समझ जाना कि कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है? आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो यहां पे देखिए, यहीं पे अगर हम समझने की कोशिश करें, एंड द कंपाउंड formed and the resulting compound formed is named as ionic compound। क्या कहा जाएगा माय डियर उनको? ionic compound is named as ionic or electrovalent compound। electrovalent compounds। So I hope आपको ये समझ आया होगा how the metals and non-metals are react with each other। They react, metal loss electron and non-metal gain electron। Why? To complete their octet to achieve the nearest noble gas configuration। और आपको जो 9th में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूले की फॉर्मेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो सिंपली हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? बैलेंसिंग ऑफ ए चार्ज को रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आपके सामने होंगे, और उस टॉपिक का नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।